हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बहुत मैसेजेस आ रहे, कमेंट्स आ रहे ऑरा को लेकर कि ऑरा कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ऑरा के बारे में कुछ मैम बता दीजिए। बिकॉज ऑफ ऑरा हम ये नहीं फॉलो कर पा रहे, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे, कुंडलिनी अवेकन हमारी हो गई है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुंडलिनी अवेकन होने के बाद हमारा स्वप्न दोष हो जाता है, हमारी जो एनर्जी है वो हमें गाइड नहीं कर पा रही है, हम सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करता है ऑरा आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। आपने ये नोटिस किया होगा, आप किसी भी मंदिर में जाते हो, वहाँ के जो पुजारी होते हैं, वहाँ के जो पंडित होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनका जो ऑरा होता है, ऑरा मतलब आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब आप एक ही झटके में उस पर्सनालिटी को देखते हो ना, तो आपको ना कुछ एक अंदर से एक शांति फील होती है और अंदर से एक खुशी महसूस होती है कि हाँ, कुछ है ये पर्सन। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है उसने या बहुत अच्छे कपड़े पहने होते, नहीं, कुछ भी नहीं किया होता उसने, और बस माँ की पूजा में, बाबा की पूजा में लगा रहता है। तो वो उनका जो ऑरा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है देवी देवताओं के आशीर्वाद से। तो वो चीज़ आप भी करेंगे तो आपके घर का ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा, आपके ही भी ऑरा प्रोटेक्ट रहेंगे। और आपके जो घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे प्यारे से मासूम, वो तो होते ही हैं ऑरा प्रोटेक्ट के लिए, लेकिन अगर वो चिड़चिड़े रहते हैं तो वो घर में जो नेगेटिविटी होती है ना, उसकी वजह से चिड़चिड़े ज़रूर होते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो चिड़चिड़े रहते हैं, नहीं खाना खाना पसंद करते, सोते समय अपना हाथ पैर फेंकते हैं, चिल्लाते हैं, या रात को उठ के सडनली रोने लग जाते हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा की वजह से सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। आपकी बॉडी भी, आपका ऑरा भी, घर का ऑरा भी, एवरीथिंग आपका सब कुछ ख़राब होता है। और उसी समय किसी की कुंडलिनी अवेकन हो जाए, या उसी समय कोई यज्ञ भवन हो रहा हो, या कोई पूजा पाठ कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, तो वो चीज़ें नहीं फलती, नहीं फुलित होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चुरा के ले जाएगा, आपको उसका फल मिलता है, बट कब, जब आप शरीर त्याग देते हो तब। लेकिन तब तक आप क्या करोगे? तो मैं इसमें आपको सल्यूशन बताने वाली हूँ। घर में नेगेटिव एनर्जीज़ होती है या आपका घर का ऑरा इफ़ेक्टेड है तो क्या, कैसे संकेत आपको मिलेंगे, आपका ऑरा इफ़ेक्टेड है तो क्या संकेत मिलेंगे, और उसकी कुछ रेमेडीज़। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे कि इसका सल्यूशन बता दीजिए। सल्यूशन तो मैं वीडियो में ही डाल देती हूँ ना, आप पूरा वीडियो तो देखो। कान में हेडफोन लगा लो, अगर बिज़ी हो तो मैं जो बोल रही हूँ आपको प्रॉपर सुनाई देगा। आप अपना काम करते रहिए, सुनते रहिए, कोई इसमें ये नहीं। 10 मिनट का वीडियो रहता है और उसमें भी आप अगर प्रॉपर नहीं सुनोगे तो फिर बार बार आप मैसेज करोगे, तो फिर मैं कैसे आपको समझा सकती हूँ मैसेज के थ्रू। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पहली बात कर लेते हैं घर की ऊर्जा को लेकर। घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है और घर का ऑरा जो है वो अच्छा नहीं है, तो आपको घर में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ठीक है, घर में आने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बाहर ही रह जाऊं। और दूसरी चीज़, दूसरा संकेत, घर में अगर आप आ रहे हो और घर में कलेश हो रहे हैं, कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई किसी से झगड़े कर रहा है, कोई किसी को अपशब्द बात कर रहा है, तो दैट मीन्स कि घर का जो ऑरा है वो इफ़ेक्ट होता है, और नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं किसी के सर पर मंडरा रही होती है और कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट दे रही होती है। तो ये भी संकेत है कि आपका घर का जो ऑरा है वो इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, आपके घर में अगर कोई प्लांट नहीं है, तुलसी का पौधा भी नहीं, तुलसी का पौधा एकदम आम होता है, सबको, सबके मोस्टली हमारे हिंदू धर्म में पाया जाता है तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में वो भी नहीं है, तो दैट मीन्स आपका जो ऑरा होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है, तो तुलसी का पौधा जो है उसको कवर अप कर लेता है, उसको आपके जो ऑरा को शुद्ध कर देता है। तो वो भी अगर आप नहीं रख रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपका ऑरा पूरी तरीके से नेगेटिव जोन में जा रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, घर में कलेश होना, ये सब जो मैंने बताया, ये घर में नेगेटिविटी के भी सिम्टम्स हैं और घर के ऑरा इफ़ेक्ट होने के भी सिम्टम्स हैं। तो इसकी रेमेडीज़ क्या है वो सुन लीजिए। उसकी रेमेडीज़ है कि आप जब भी पोछा लगाएं पूरे घर का, पहले तो अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। ये वीडियो जिन्होंने देखा है, अगर उनको लग रहा है कि घर में ऑरा इफ़ेक्ट हो रहा है, बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे एक दूसरे की बात नहीं सुनते, बच्चे फ़ाइट करते हैं, या हस्बैंड फ़ाइट करते हैं, हस्बैंड घर में नहीं आता, या वाइफ़ का कुछ इशू, मतलब कोई भी इसको इशू होगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको तुरंत साफ़ सफाई मेंटेन करनी है अपने घर की। और पॉजिटिव एनर्जीज़ के तरह, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, पॉजिटिव एनर्जी वही
रहती हैं जहाँ पे साफ़ सफाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंदिर देख लीजिए आप, मंदिर कितना साफ़ सुथरा रहता है, तभी जाके हम सारे लोग मंदिर में जाके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो आपको पहले साफ़ सफाई मेंटेन करनी है, ठीक है। जो भी गंदे कपड़े हैं, गंदे कपड़े अगर बच्चे पहनते, हस्बैंड पहनते, वाइफ़ पहनते, कोई भी पहनता है, तो वो मत करिए। गंदे कपड़ों को हमेशा वॉश करने के बाद ही पहने, उसको रिपीट करके ना पहने कभी भी, उससे भी ऑरा इफ़ेक्ट होता है। घर में जब भी पोछा लगाएं तो वो जो रॉक सॉल्ट होता है वो पानी में डालें, उसको घोल लीजिए और उसका पोछा ज़रूर लगाएं हफ्ते में 2-3 बार। और ऐसा करने से आप देखोगे कि घर में पॉजिटिविटी आ रही है। घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पे भी आपको गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए जब भी आपको लगे कि नेगेटिविटी एंटर कर रही है। गंगा जल छिड़क सकते हैं, नमक के पानी से पोछा वहाँ लगा सकते हैं, या आपसे अगर हो रहा है तो 1-2 हफ्ते में उसको वॉश कर दीजिए, ठीक है। वॉश करने से भी आपको जो है अच्छा महसूस होगा। आपका जो मेन डोर रहता है, जो आपका मेन दरवाज़ा होता है घर का, उसमें आपको स्वास्तिक और ओम का चिन्ह ज़रूर बनाना है। आपको लाल और हल्दी के कलर से, हल्दी और लाल का जो रोरी होती है हमारी, उसको मेल्ट करके थोड़ा पतला करके और चावल के साथ आपको स्वास्तिक अपने मेन डोर पर और ओम ज़रूर बनाना है। इससे ये होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दरवाजे से कभी एंटर नहीं करेगी, वो डरती है अंदर आने के लिए, ठीक है। और कुल देवी देवता का जो और पितृ देवता का जो रास्ता होता है आने जाने का, जो उनका मेन रास्ता होता है, घर होता है, वो होता है द्वार, हमारा जो मेन गेट होता है वो। तो वो चीज़ आपको हमेशा क्लीन रखनी है। ये नहीं कि जूते चप्पल पड़े हुए हैं, आपने डस्टबिन डाल रखा है वहाँ पे, या गंदगी फैला रखी, कोई भी आता है तो उधर मिट्टी छोड़ के चले जाता है पैरों से। ऐसा बिल्कुल मत करने दीजिए किसी को, अदरवाइज़ आपको हमेशा इश्यूज़ रहेंगे ऑरा से रिलेटेड। ऑरा हमारे घर का भी होता है, जानवरों का भी होता है, हमारे खुद का भी होता है, बच्चों का भी होता है, हर चीज़ का ऑरा होता है, ठीक है। आप देखोगे कुछ दिनों में आपको अच्छा फ़ील होने लग जाएगा, कहीं न कहीं से खुशखबरी नहीं आ रही तो खुशखबरी भी आपको आनी शुरू हो जाती है। अब बात कर लेती हूँ खुद के ऑरा को लेकर। अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आपको हमेशा हेड पेन रहता है, या आपको हमेशा गंदा फ़ील होता है, मंत्र जाप आप नहीं कर पा रहे हो, पूजा पाठ आप नहीं कर पा रहे हो, करने की तो बहुत सोच रहे हो बट करने बैठते हो तो मन नहीं लगता है, किसी से बात करने जाते हो तो कलेश हो जाता है, या कोई काम करने जाते हो तो बिगड़ जाता है, दैट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं ऑरा नेगेटिव हो रखा है। आपको वो अपने ऑरा को साफ़ करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिविटी में आने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या उपाय है वो भी आप सुन लीजिए मेरे ध्यान से। आपको अपने जब आप नहाते हो तो नहाते समय आप उसमें रॉक सॉल्ट डाल के नहा सकते हो, ठीक है। रॉक सॉल्ट डाल लिया उसको थोड़ा सा और उसको घोल लिया और वो पानी से आपने नहा लिया। दूसरी चीज़ है, आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। नीम के इस्तेमाल करने से, नीम देखिए वो हमारी माता को, जो हमारी देवी है शीतला माँ, उनके हाथों में देखा जाता है। वो शीतला माँ के हाथ में इसलिए रहता है क्योंकि वो मेडिसिन का काम करता है। आपको कोई भी स्किन डिजीज़ हो रही है, रैशेज़ हो रही है, कुंडलिनी अवेकन होने के बाद ही देखा जाता है बहुत लोगों को कि रैशेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, तो आप उसमें नीम का प्रयोग कर सकते हो। नीम के पानी से नहा सकते हो, उबाल करके, पानी में उबाल लीजिए नीम को, उसको छान के उसको आप अपने बकेट में डाल के उसको नहा सकते हो। कोई भी बच्चा है जिसको स्किन एलर्जी है वो भी नहा सकता है। आप देखोगे कि उसको तुरंत ऑन द स्पॉट फ़र्क दिख जाएगा। तो आप वो कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो आप कर सकते हो वही मैं आपको बताऊँगी। और आपके घर में जभी भी आप पोछा लगाएँ तो नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें, नीम इस्तेमाल करेंगे तो भी बेटर है। अगर नीम नहीं मिल पा रहा है तो नीम का सोप ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, इतनी सारी रेमेडीज़ बता दूँगी तो आप दिमाग आपका घूम जाएगा। तो पहले इतना करिए, ऑरा ज़रूर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और संगत बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे उपाय बता रही हूँ और आप जा रहे हो बाहर और बाहर जाके गलत लोगों में, गलत संगत में उठ बैठ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उससे भी आपका ऑरा इफ़ेक्ट होता ही है। तो आप मेक श्योर कि आप जो काम कर रहे हो सुबह से रात तक, जो आपका रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक रहे। अगर आप पूजा पाठ करने वाले हो, कुंडलिनी अवेकन आपकी हो रखी है और ऑरा बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, गंदे सपने आते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखते हो, आप अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं रखते हो, इसलिए कुंडलिनी अवेकन होने के बाद आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के साथ हो रहा है तो ये ऑरा के ही आपका जो ऑरा है वो वीक हो गया है। ऑरा प्रोटेक्ट करने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कर सकते हो
कि जब आप पूजा करते हो तो आप छोटा सा अग्यारी पे हवन कर सकते हो या अग्यारी दे सकते हो अपने इष्ट देव की नाम की, या धुनी कर सकते हो, जो हमारे लो मान की धुनी होती है वो भी कर सकते हो, या आप मंदिर जा सकते हो। मंदिर जाने से ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना बड़ा मंदिर होगा उतना ज़्यादा आपको ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप जाइए, करिए, 1-2 बार करिए, 1 हफ़्ता करिए, फिर मुझे बताइए। ये डेफ़िनेटली वर्क करता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पूजा पाठ में लगिए, मंत्र जाप करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, सब कुछ ये सारी चीज़ें हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ध्यान में भी आप इजीली बैठ पाओगे। फिर बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं ध्यान में हम बैठ नहीं पाते, कुछ मदद कर दीजिए। तो यही मदद है, वीडियो देखो कोई आप तो मदद होगी ना आपकी। वीडियो देखो, फिर आप मुझे बताइए अगर इसमें कुछ डाउट रह गया है, उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी बताने के लिए, तो आप पूछिए कि ये चीज़ हो सकती है क्या। अभी आप वीडियो नहीं देखोगे, आपको ये नहीं पता कि मैंने इसमें सारी रेमेडीज़ बता दी और आप मुझे मैसेज करो कि रेमेडीज़ बता दो। रेमेडीज़ तो मैं बता देती हूँ, तुरंत बता देती हूँ, रख के क्या करूँगी अपने पास। ठीक है, तो ये करिए ज़रूर। छोटे बच्चे हैं जो रात को सो जाते हैं और रात को उठ के, मतलब जो बहुत छोटे हैं, बोल नहीं पाते, खा नहीं पाते, उनकी बात कर रही हूँ। जब घर का ऑरा नेगेटिव होता है तो वो रोते हैं, हाथ पैर फेंकते हैं, मम्मी को पापा को हाथ पैर से मारते हैं। दैट मीन्स कि वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रहे कोई नेगेटिव एनर्जी को लेकर, तो उनकी नज़र ज़रूर उतारिए। नज़र उतारने के लिए वो भी ऑरा ही प्रोटेक्ट हो गया। तो ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे बच्चों की तो आप नमक से उतार सकते हो, जो टाटा सॉल्ट होते हैं। टाटा सॉल्ट लेकर आपको एंटी क्लॉकवाइज़ बच्चों के ऊपर 7 बार उतार के किसी बीच रास्ते पे छोड़कर आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। या तो आप कोई रुई की बाती बना सकते हो, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। रुई की बाती बना लीजिए और मस्टर्ड ऑयल में उसको डिप कर लीजिए पूरी तरीके से, और वही रुई की बाती से एंटी क्लॉकवाइज़ बच्चे के ऊपर 7 बार उतारिए और उसको जला दीजिए। नज़र तुरंत हट जाएगी। बहुत ज़्यादा पक्की नज़र है तो झाड़ा लगवा सकते हैं, या जो रुई की बाती वाला काम है वो आप 7 दिन कंटिन्यू भी करेंगे तो भी हो जाएगा। लाल मिर्च से भी आप कर सकते हो, लेकिन लाल मिर्च घर में ना जलाएँ, बाहर जलाएँ। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें से कोई भी 1 या 2 तरीका इस्तेमाल भी करेंगे तो आपको 2-3 दिन में रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, टिल देन बाय। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इधर ही हूँ। चलिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।